کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ مضمون ہے، اس کے پہلے باب میں عبرانیوں کے خط اس کی 30 آیت میں قدسہ کو پڑھیں گے۔ صبح عرض کرتا کہ صادق بادشاہ تلاوت کلام پاک میں رہنمائی کریں۔ ان کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے۔ میرے ساتھ والا نکالیں۔ عبرانیوں کے نام یہ پرسد کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام میں اس طرح مرقوم ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر آلنے والا پر کبریاء کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ پاک کلام جب پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ تھینک یو۔ کلام سے حوالہ تلاوت کیا گیا ہے عبرانیوں کا خط، جو کہ مقدس پولس رسول کا ہے۔ اس کے پہلے باب کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے باب میں 30 آیت تھی، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر آلنے والا پر کبریاء کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ قادر مطلق رحم و کریم خدا زندہ شافی پیار بھرے مہربان خالق یسوع، اس وقت دی منت رو فریاد کو قبول کرنا، آج کی زندہ آواز کو تیرے مقدس ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں نہ بولوں بلکہ تیری قوت، تیری طاقت مجھ میں بولے۔ ان تیری بھیڑوں کے لیے تیری روح کی طاقت کو، روح کی خوراک کو مانگتا ہوں۔ آج میری جھولی کو انمول موتیوں سے بھر دے، تاکہ میں اپنے پورے دل کے ساتھ اس چیز کو بول سکوں، اور یہ بھی ہم سب کے لیے بحث برکت ہو۔ مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ سو میرے عزیز، ہم نے کلام خدا میں سے پڑھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ میرے عزیز، آج ہم سیکھیں گے کہ جلال اور پرتاؤ اور قدرت کو، کتنی چیزوں کو سیکھیں گے؟ جلال، پرتاؤ اور خدا کی قدرت کو۔ سو میرے عزیز، کلام خدا میں سے جلال کا لفظ جو ہے، اس کی لفظی معنی ہے نور اور ممون اور طاقت سے بھرا ہوا۔ کیا ہے؟ جلال کے لفظی معنی نور اور ممون اور طاقت سے بھرا ہوا، قدرت سے بھرا ہوا، طاقت سے بھرا ہوا۔ سو میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا پرانے عہد نامہ میں سے
किताब इसका 24 बाब और इसकी 16वीं और 17वीं आयत करीमा को पढ़ेंगे। और खुदावंद का जलाल पोसीना पर आकर ठहरा और खुदावंद का जलाल पोसीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही और 7वें दिन उसने घटा में मूसा को बुलाया और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मणिंद्र था। सो मेरे अजीज, पुराने अहदनामा में खरूज की किताब में से खुदावंद का बंदा मूसा जब खुदावंद के पास गया, थोड़ा सा ऊपर पड़ेंगे तो थोड़ा वाज़ह हो जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सीखे। और मूसा और उसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो हारून और होर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। मेरे अजीज, जनाब मूसा को जब खुदा ने वो सीना पर बुलाया और जब मूसा खुदा के पास गया तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपना कवानीन लिख कर दूंगा, उनके मुताबिक तूने सीखना है। उस कवानीन के मुताबिक तूने क्या करना है? सीखना है। कलामे खुदा को सीखना है, कलामे खुदा को जानना है, कलामे खुदा पर अमल करना है जैसा खुदावंद ने लिखा था। सो मेरे अजीज, जब हम इसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं और खुदावंद का जलाल को सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही और 7वें दिन उसने घटा में मूसा को बुलाया। सो मेरे अजीज, 6 दिन क्या हुआ कि 6 दिन को सीना की चोटी पर खुदावंद का जलाल, खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद की कुदरत कहां पर छाई रही? वो सीना की चोटी पर, वो सीना के पहाड़ पर खुदावंद का जलाल, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की हजमत 6 दिन तक वहां रही घटा के साथ। और 7वें दिन खुदा ने मूसा को क्या किया? पहाड़ पर बुलाया। कलामे खुदा में लिखा है कि उसने घटा में मूसा को बुलाया और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मणिंद था। सो मेरे अजीज, जब खुदा का बंदा जनाब मूसा कलीमुल्लाह खुदा के पास गया, खुदा के कहने के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक, तो वो सीना की चोटी पर खुदा का जलाल, खुदा का अपर, खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत कितने दिन छाई रही? 6 दिन। कितने दिन कलामे खुदा में लिखा है? 6 दिन। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल को सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर
छाई रही और 7 दिन उसने घटा में मूसा को बुलाया। मेरे जी जब मूसा खुदा के पास गया तो बनी इस्राइल के लोग, जब बनी इस्राइल के लोगों ने उस घटा को, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को, खुदा की हशमत को, खुदा के जोर को देखा, जब उन्होंने निगाह की तो वो समझ गए, वो जानने लगे कि ये जो खुदावंद का जलाल है, ये जो खुदावंद की कुदरत है, ये जो खुदावंद की हशमत है, ये क्या है? भस्म कर देने वाली आग है। जब उन लोगों ने पहाड़ की तरफ देखा कि पहाड़ की चोटी में खुदा का नूर छाया हुआ है, खुदा की कुदरत है, खुदा की ताकत है, खुदा का जोर है, तो वो डर गए, तो वो डर गए, खौफ खा गए। उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि ये जो पहाड़ की चोटी पर खुदावंद का जलाल है, ये ऐसा मालूम होता है कि भस्म करने वाली आग की मनिंद है। खुदा का जलाल भस्म करने वाली आग की मनिंद है। मेरे जीज यकीनन जब कोई दूसरा आदमी खुदा के जलाल को देखता था तो वो उसी दम बेदम हो जाता था। इसलिए उसकी जात अक़दस है, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, वो बदी को नहीं देख सकता, वो पाकीज़गी का खुदा है, वो नापाकी को नहीं देख सकता, वो जाते अक़दस है, वो जाते पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है और वो रहम को पसंद करता है। मेरे जीज, आज का ये जो कलाम अब्रानियों के खत में है, इस सारे कलाम का सारा फोकस कौन है? यीशु मसीह। इस आयत का मरकज जो कि अब्रानियों के खत में तलावत की गई है, इसका सारा मरकज कौन है? यीशु मसीह। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल अब्रानियों की कलीसिया को खुदा का कलाम, खुदा की खुशखबरी फैलाते हुए उनके साथ कलाम करता है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आदमी बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे जीत, ये जो सारी चीजें, ये जो सारे काम इस आयत मुक़द्दसा में बताए गए हैं, ये सारे काम यीशु मसीह में है। ये सारी कुदरतें मेरे और आपके मसीहा में है। ये सारा जलाल उसी का है जो कि ओसीना पर जाहिर हुआ, जो कि ओसीना की चोटी पर जाहिर हुआ। जलाल के लफ्ज़ मानी है नूर, ममूर और ताकत से बड़ा हुआ। सो मेरे अजीज, जब हम यूहन्ना की इंजील इसका दूसरा बाब और 9वीं और 11वीं आयत करीमा को पढ़ते हैं तो इस जगह पर भी खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ है। इस कलाम में भी, इस हवाला में भी यीशु मसीह ने अपने जलाल को क्या किया? जाहिर किया। मेरे जीज, यूहन्ना की इंजील इसका दूसरा बाब, इसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं तक पढ़ेंगे। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और
से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैल पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर चक गए, मगर तूने अच्छी मैल अब तक रख छोड़ी है। मेरे अजीज, ये पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने काना गलील की शादी में किया, जिनकी मैल खत्म हो चुकी थी। तो यीशु मसीह की मां मरियम, मकद्दसा मरियम और यीशु मसीह के शागिर्द भी उसी शादी में बुलाए गए थे। उनको शादी की दावत दी गई थी, वो शादी में इनवाइट किए गए थे। तो उस जगह पर उन लोगों की जो मैल थी, जो उन्होंने अंगूरों का रस बनाया था, वो खत्म हो चुका। तो मेरे जी, जब अंगूरों का रस खत्म हो गया तो मकद्दसा मरियम ने यीशु से कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया। सो मेरे चीज, यीशु की मां मरियम, उसने यीशु मसीह से कहा, तो यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। मेरे अजीज, यीशु की मां ने खादिमों से कहा कि इन मटकों को लबालब भर दो। जब उन्होंने उन मटकों को लबालब भर दिया, जिनमें से 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी, तो जब वो मटके लबालब भर दिए गए तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। सो मेरे अजीज, इसमें एक लफ्ज है मीर मजलिस। इसके लफ्जी मानी है मीर मजलिस के कि जो उस वक्त सारे काम का सदर था, सारे काम को चला रहा था, उसे मीर मजलिस कहा जाता था। अब भी ऐसा है कि जहां कहीं शादी हो या कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें कोई ना कोई उस सारे काम को चलाने वाला होता है। मेरे चीज, जब सारे काम को जो चलाता है उसको मीर मजलिस कहा जाता है। यीशु ने उन खादिमों से कहा कि मैं को किसके पास लेकर जाऊं? मीर मजलिस के पास। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैल पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर चक गए, तो तूने अच्छी मैल अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने कैना गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। सो मेरे अज़ीज़, वहां पर भी यीशु मसीह ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया, अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, जिसने पानी को मैल में तब्दील किया। आज हमारे दरमियान है वो, आज हमारे अंदर है वो, आज हमारे पास है वो, आज हमारे साथ है वो। सो मेरे अज़ीज़, उसके जलाल की तरफ हमें निगाह करने की जरूरत है, उसकी कुदरत की तरफ हमें जाने की जरूरत है। तो कलामे खुदा में लिखा है, और कलमा मुजस्सम हुआ, और कलमा मुजस्सम हुआ। सो मेरे अज़ीज़,
में आया, मुजस्सम होकर, खाकी होकर इस दुनिया में आया और अपने जलाल को ज़ाहिर किया, अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। उसके पास कुदरत थी, उसके पास खुदा की कुव्वत थी, वो खुदा की सूरत पर था, वो खुदा की शबीह की मानंद था, वो खुदा से था और खुदा उसमें था। सो मेरे अजीज, वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, वो उसके जलाल का परताव। मेरे अजीज, जब हम परताव को पढ़ते हैं तो परताव का लफ्जी मानी है साया, अक्स। परताव की लफ्जी मानी क्या है? साया, अक्स, झलक, ये परताव के लफ्जी मानी है। सो मेरे अजीज, परताव के लफ्जी मानी साया, झलक, अक्स है। यीशु मसीह खुदा का आखिरी और कतई मक्काशफा है। यीशु मसीह खुदा का आखिरी और कतई मक्काशफा है, इसलिए यीशु मसीह खुदा के जलाल का परताव और नक्श बना। इसका मतलब है खुदा जैसे काम किए, खुदा जैसी कुदरत और खुदा जैसी ताकत। मेरे चीज कलामे खुदा में यूं लिखा है कि जिसने बाप को देखा उसने बेटे को देखा, और जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। और जो काम बाप करता था वो ही बेटा करता था, और जो काम बेटा करता था वो ही बाप करता था। इसलिए कि उसके बर्ताव और नक्श, उसका मतलब है खुदा जैसे काम, खुदा जैसी कुदरत और ताकत बना। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह खुदा जैसी कुदरत है, खुदा जैसी ताकत है, क्योंकि वो खुदा में से निकला, क्योंकि वो खुदा में से निकला है। इसलिए उसने खुदा के सारे कामों को पूरा किया, खुदा की सारी कुदरत को हासिल किया। तो एक मिसाल को लेते हैं, जब हम अक्स को देखते हैं, साया को, तो जब इंसान चलता है तो साया उसके साथ साथ ही रहता है, साया उसके साथ साथ ही रहता है। जिस तरफ इंसान जाता है उसका अक्स, उसका साया उसके साथ साथ ही रहता है। इसी तरह मेरे चीज यीशु मसीह खुदा का अक्स है, यीशु मसीह खुदा का साया है, यीशु मसीह खुदा की मदद है, यीशु मसीह खुदा की कुदरत है। मेरे चीज हमारा सारा फोकस अपने खुदा यीशु मसीह पर होना चाहिए। इसी तरह यीशु मसीह ने खुदा पर इसी तरह यीशु मसीह ने खुदा पर बर्ताव और नक्श होकर खुदा जैसे काम किए। सो मेरे जी, इसी आयत के अगले हिस्से को जब हम देखते हैं कि अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, उसमें कुदरत है, उसमें ताकत है कि वो अंधों की आंखों को खोल देता है, वो बहरों के कान खोलता है, वो गूंगों को बोलने की ताकत देता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। वो कहता है, ऐ लाजर क्या कर, बाहर आ जा। क्या वो उसकी बात नहीं मानता? उसकी बात लाजर ने मान ली। कलाम खुदा में लिखा है कि वो कफन समेत कब्र को छोड़कर बाहर आ गया। क्या यीशु मसीह में खुदा की कुदरत नहीं है? क्या यीशु मसीह में खुदा का जलाल नहीं है? क्या यीशु मसीह उसके नक्शे कदम पर नहीं है? क्या यीशु मसीह उसका साया नहीं है? कलमा मुजस्सम हुआ, खाकी सूरत में इस जमीन पर आ गया, जिस्म को हासिल किया, एक जिस्मानी
और खाकी होकर इस जहान में आया। मेरे अजीज, खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत जो थी वो जलाली थी, लेकिन सारी कायनात के गुनाहों को उठाने के लिए, सारी इंसानियत के गुनाहों को आजाद करने के लिए वो कहां पर आ गया? इस जमीन पर आके उसने बाप जैसे काम किए। हमें भी खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। हमें भी खुदा के कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है। सो मेरे चीज, इसके अगला हिस्से को पढ़ते हैं। वो गुनाहों को धोकर आदमी बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कलामे खुदा में लिखा है कि वो गुनाहों को धोकर आदमी बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे चीज, क्या उसने खुदा की सारी बातों को कंप्लीट किया? जब उसने खुदा के सारे कामों को पूरा किया तो वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, मुकद्दस ज़ात, खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा। यशाया ने भी उसके हक में खूब कहा है कि जब उसको पकड़ने के लिए आए तो वो किस कीमत उनके साथ साथ चला? बड़े कीमत, किस कीमत? उस बड़े कीमत जिसको जिबा करने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, वो उसी तरह उनके साथ साथ चला। उस भेड़ की मदद उनके साथ साथ चला जिसको बाल कतरने के लिए लेकर जाते हैं। उसने कोई हीला बहाना नहीं किया, उसने कोई उज़र नहीं किया, इसलिए वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा के सारे कामों को पूरा किया, खुदा की सारी मर्जी को पूरा किया, अपने बाप के सारे कामों को कंप्लीट करके उसने क्या किया कि अपने बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। कलामे खुदा में ये मौजूद है कि ईसाया कहता है कि वो उसको उस भेड़ की मदद पकड़ कर ले गए जो बाल कतरने के लिए, उसकी तहकीर की गई, उसकी छानबीन की गई, लेकिन उसका कोई गुनाह न निकला। वो बेऐब है। मेरे अजीज, वो खुदा की मदद है, वो खुदा जैसा है। वो उसके जलाल का प्रताप और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। मेरे अजीज, हमें आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।